गुंडागर्दी करना पड़ा ईशा को महंगा। सीरियल पति ब्रह्मचारी में जब सुबह सुबह ताई जी से मोहल्ले की औरतें झगड़ा करने लगती हैं और ताई जी को भला बुरा सुनाने लगती हैं, इसके बाद ईशा चुप नहीं बैठती है और ठान लेती है कि वह मोहल्ले की औरतों को सबक सिखा कर रहेगी। ईशा पूरी तरह से यह दिखाना चाहती है कि अब वह किसी से भी नहीं डरती और किसी को भी नहीं बख्शेगी। इस बार ईशा वहां पर मौजूद ताई जी से बदतमीजी कर रही औरतों को सबक सिखाने लगती है। तभी वहां पर मौजूद एक महिला छुपकर पुलिस को कॉल कर देती है और ईशा को पता नहीं चलता कि पुलिस आने वाली है। जैसे ही ईशा मोहल्ले में गुंडागर्दी कर रही होती है, अचानक पुलिस आ जाती है और ईशा को उसी हालत में देख लेती है। ईशा का हुलिया देखकर पुलिस वाली महिलाएं तुरंत समझ जाती हैं कि ईशा सच में मोहल्ले वालों को परेशान कर रही है। मोहल्ले के लोग भी पुलिस को बताते हैं कि कुछ दिन से ईशा उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी और उनके साथ लूटपाट जैसी हरकत भी कर चुकी है। इसलिए ईशा सूरज को सुधारने के चक्कर में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है और अब उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि पुलिस वाली महिलाएं उसे सबक सिखाने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन लेकर जाने वाली होती हैं। यह देखकर सूरज बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ईशा को बचाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर सूरज के पापा भी पुलिस वालों के सामने माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते और ईशा को पुलिस स्टेशन लेकर जाने ही वाले होते हैं। जब यह खबर गुलाब सिंह तक पहुंचती है कि मोहल्ले में सबके सामने ईशा को पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया और उसकी इज्जत बहुत ज्यादा खराब हुई क्योंकि उनकी बेटी जेल में है, तो गुलाब सिंह बेहद गुस्से में आ जाते हैं। वह तुरंत सूरज को कॉल करते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी कि ईशा का ध्यान रखना और उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। अब मैं ईशा को जबरदस्ती घर वापस लेकर आऊंगा। और गुलाब सिंह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचकर ईशा को लेकर आने वाले होते हैं, लेकिन ईशा गुलाब सिंह के साथ आने से इनकार कर देती है और सीधे अपने ससुराल यानी सूरज के घर पहुंच जाती है। वहां पर ताई जी ईशा को भला बुरा सुनाने लगती हैं और कहती हैं, तुम महान बनने के चक्कर में हमारी इज्जत को और ज्यादा खराब कर चुकी हो। अब मोहल्ले में हमारे बहुत सारे दुश्मन बन गए हैं। तुमने सही नहीं किया और हमारे घर की बहू होकर भी गुंडागर्दी की है। लेकिन ईशा अब पूरी तरह समझ जाती है कि उसे गुंडागर्दी करना छोड़ना होगा, वरना परिवार वालों को इससे और ज्यादा परेशानी होगी। ईशा ठान लेती है कि वह अब सूरज को सुधारने के लिए दूसरा तरीका अपनाएगी। वह सोचती है कि अगर सीधे लड़ाई होगी तो परिवार और मोहल्ले की इज्जत दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए ईशा अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करने वाली है ताकि सूरज को सही रास्ते पर लाया जा सके। सूरज के सुधारने का ईशा का यह दूसरा तरीका देखना बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है। वह अब अपने साहस और समझदारी से सूरज की हरकतों का सामना करेगी और उसे सही दिशा दिखाएगी। वहीं मोहल्ले वाले, ताई जी और पुलिस की नजरों के बीच ईशा कैसे अपनी चाल और दिमाग का इस्तेमाल करेगी, यह पूरी कहानी को और ज्यादा रोमांचक बना देता है। तो देखिए आगे कि ईशा का दूसरा तरीका क्या होगा और क्या वह सूरज को सुधारने में सफल होगी और क्या ईशा अपने परिवार की इज्जत भी बचा पाएगी। पति ब्रह्मचारी में हर मोड़ पर ड्रामा, रोमांच और सस्पेंस देखने को मिलने वाला है। लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहना बिल्कुल ना भूलें।